आपसे मिलना है एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि मैंने प्रे किया था पता एक बार तो आपसे मिलना है। नहीं मैं यहाँ पे मैडम उसके के बाद मेरे गेस्ट आ गए हैं वो वहाँ पे ये जो मौका मिला है मैं लगवाना सुबह मैडम से बात कर कहाँ पे लगवाना शायद वो अपना छोटा से हाँ तो हाँ लेकिन सुबह से पूछ ले पहले ये कहाँ करियर में लगवाना। मतलब हेलो ऐसा सुबह कोई से मोटिवेशनल पर्सन है जो आपको ये मतलब आपको लगा कि ये करियर लेना है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था मेरी स्पीच के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैंने फॉलो नहीं किया, एक्चुअली कहते हैं ना बाय गॉड ग्रेस मुझे ये पाथ मिला जिस पर मैंने चलना शुरू किया, सोच समझ के नहीं, बिना सोचे समझे, पर इसमें मेहनत बहुत की, नहीं तो मैं आज इस मुकाम पर पहुंच नहीं पाती। सो मैंने ऐसा नहीं सोचा था तब उस समय पर, जब मैं आज से अगर 18 साल पहले की बात करूँ ना, तब ये ऐसा ज़्यादा इतना हाइप नहीं था। अभी तो मेरे पास सोशल मीडिया है जहाँ हम इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जान पाते हैं, सब चीज़ों को समझ पाते हैं। उस समय पर इतना कुछ नहीं था, बस हम कार्टून देखते थे, कभी सोचा भी नहीं था कि ये वॉइसेस ना पीछे का कोई कलाकार बोलता होगा। हमें लगता था कि यही सब कार्टून कैरेक्टर्स हैं, मतलब उतना सोच नहीं जाती। फिर पता चला कि अच्छा ऐसा भी एक जगह है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो म्यूज़िक डायरेक्टर है, मिस्टर मनु राजीव। सो उनके ऑफिस में यूटीवी में मैं ऐसे ही गई थी मिलने, तो देखा कि अच्छा स्टूडियो में ये सब हो रहा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी। और फिर जो उनके कलीग्स थे उन्होंने कहा तुम्हारी वॉइस अच्छी है, और इस फील्ड में सबकी वॉइस बड़ी अच्छी होती है, क्योंकि सबकी एक यूनिक क्वालिटी होती है, सबका एक अपना स्टाइल होता है, बोलने का तरीका होता है। तो उन्होंने कहा आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, तो क्यों नहीं ट्राई करते। वो ट्राई जो किया तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, और जब ऑडिशन दिया वो सिलेक्ट हो गया, और मैं यहाँ हूँ आपके सामने। एंड ऐसा कोई ऐसा फनी मोमेंट हुआ है ड्यूरिंग डबिंग? सो ऐसा कौन सा कैरेक्टर आपको ज़्यादा पसंद है आपकी ही वॉइस? मैं जो जानी गई हूँ, मुझे डोरेमोन की शिजुका के साथ जो है ज़्यादा मेरी कनेक्टिविटी, शिजुका के नाम से मैं ज़्यादा फेमस हुई हूँ। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टर आता है मेरा शिनचैन में, कज़ामा मेरा मेन कैरेक्टर है, जो मुझे करना में मज़ा आता है, और बिल्कुल आप जज नहीं कर सकते। जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो वो बिल्कुल अलग ही स्टाइल है। तो आपने सुना ही होगा कज़ामा कैसे बोलते हैं, अरे शिनचैन कैसा लगा, अच्छा लगा ना, बाकी स्टेज पे दिखाऊंगी। तो ये कैरेक्टर जो मेरा फेवरेट है, मेरे करीब है, इसका नाम है कज़ामा, शिनचैन का कज़ामा। सो ये मैंने यही चैलेंज में कि आपने 10 से 12 ऐसा कैरेक्टर्स प्ले किया था, तो आई वाज लाइक कि अभी शिनचैन भी आ चुकी है, तो ओके हाँ योर गुड नेम? रिया। रिया। ओके, तो आप शिनचैन को ये करते हो, मिमिक करते हो? हाँ तो मेरी नानी शीची नानी मेरी मेरे पास है, कज़ामा तुमसे मिलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा करो, और थोड़ा स्लो बोलोगे तो और भी अच्छा लगेगा। मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ, वरना तो फिर मैं अच्छे से निकालता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू। रिया नाम रखा है ना, मेरी एक वीडियो है यूट्यूब पे, रिया तो देखना। एक और क्वेश्चन, ऐसा मतलब आपको कौन सपोर्ट करता था वैसे कि स्टार्टिंग में कौन? पहले तो सपोर्ट कुछ, हाँ, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं ना उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, पर आजकल के टाइम में उस समय में बहुत फ़र्क हुआ करता था। लोगों के पास समय होता था, पेशेंस होता था, क्योंकि हमारे पास ना इतना ये नहीं, मतलब लिमिटेड वर्क है पर क्वालिटी, गुड क्वालिटी वर्क है। अभी क्या है, बहुत कुछ हो रहा है, उनको जल्दी चाहिए, सबका टेम्परामेंट हाई रहता है, फास्ट चाहिए। उस समय पर ऐसा नहीं था, इसलिए मैं सीख पाई। मेरे डायरेक्टर्स ने मुझे काफ़ी मदद की, मुझे टाइम दिया, समझने का मौका दिया, वहाँ बैठने का मौका दिया, और लर्निंग का मौका दिया। बहुत बार मैं माइक पे फंबल करती थी, रीटेक होते थे, उस समय पर चल जाता था। पर आजकल के डायरेक्टर्स, मुझे नहीं लगता अगर कोई ऐसा नया आर्टिस्ट जाएगा और वो रीटेक पे रीटेक करेगा तो वो पेशेंस उनका लेवल बना रहेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। तो मतलब मेरा ये मानना है कि आप जब जा रहे हैं इस फील्ड में, जब आप एंट्री कर रहे हो तो आप पूरा लर्न करके, पूरा खुद को तैयार करके अच्छी तरीके से तब उतरे मैदान में लड़ने। एंड आप ट्रेनिंग के वक्त या फिर कोई ऐसा
ऐसा टिप्स देना चाहते हो, जैसे कि अभी वो निकालती है एंड शी मेरा खुद का भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम बच्चों को सिखाते हैं क्या कैसे मॉड्यूलेट करते हैं। और मेन तो आवाज़ तो कोई भी मिमिक कर लेगा, पर खुद का एक स्टाइल होना बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फील्ड में। और जैसे आपको कार्टून मिलता है, कैरेक्टर मिलता है, उसको डेवलप करना पड़ता है। वो आर्टिस्ट तो अंदर से ही लाएगा कि मैंने बताया मेरा कैरेक्टर है कज़ामा का, उसमें मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि जापनीज़ में नहीं था वो मैंने खुद से उसमें डाला है। तो बहुत सारी चीज़ें जैसे हिमा वाली है तो होती है आका चिया पॉपो, तो ये आका चिया पॉपो ये मेरे खुद के ये था, वो बड़ा हिट हुआ तो लोगों को पसंद आया। तो वो क्रिएटिविटी मेन जो आर्टिस्ट जो है वो क्रिएटिव फील्ड से, तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको क्रिएटिविटी वहाँ पर आपको स्टेज पे कैसे करना है वो सब आना चाहिए। आपको ऐसा कभी लगा कि बहुत डिप्रेशन फील हो रहा है ऐसे चीज़ में? मुझे कभी डिप्रेशन फील नहीं हुआ क्योंकि ये मेरी चॉइस का काम है और मैं 18 सालों से अगर अभी तक कर रही हूँ तो मुझे 1% भी बोरियत नहीं होती। इनफैक्ट बहुत मज़ा आता है, मुझे मेरे काम से बहुत प्यार है और बहुत लगाव है और इसलिए मुझे हर बार एक नया चैलेंज एक्सेप्ट करना बहुत मज़ा आता है। तो मुझे कहीं बोरियत नहीं होती, कहीं मैं डिप्रेशन फील नहीं करती मेरे वर्क को लेकर। पर्सनली मेरे छोटे भाई भी बोलते हैं कि अगर वो आंटी आई ना तो मेरे को भी मैं भी आऊँगा मतलब। बिल्कुल मिलवाओ, मुझे अच्छा लगेगा। बच्चों के चेहरों पे जब खुशी आती है तो इससे बढ़कर और क्या बात है मेरी। और एक्चुअली पता चला आप आ रहे हो तो ही वाज लाइक कि मेरे को भी आना है अभी तेरे कॉलेज में, मुझे नहीं आना। बेटा Yes, 10 years old. वो 10 years old नहीं तो कोई बात नहीं, उसको लेके आ लेता हूँ। उसका एग्जाम्स पूरा हो गया। कोई नहीं, मैं उसके लिए विश नहीं दे दूँगी आपको। थैंक यू सो मच। एंड एक और बात, आप ऐसा कोई ऐसा टिप्स जैसे कि आप ऐसा प्रैक्टिस जैसे आप करते हो बाई चांस स्टार्टिंग में जैसे आप कर रहे हो, जैसे वो भी करती है तो अभी बाई चांस वो अगर करियर में गई तो उसे क्या करना चाहिए? इस फील्ड में पहले तो बहुत मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि एक आवाज़ का खेल है, इसमें ना टेक्निक इसकी जाननी पड़ती है। मतलब बहुत कुछ लर्न करना पड़ता है, आपको सिंक बिठाना आना चाहिए, एक्सप्रेशंस पे मेन वर्क करना चाहिए, है ना। मॉड्यूलेशंस तो है ही कि अगर जैसे आपने अपनी आवाज़ को बदल के शिनचैन की वॉइस की तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए कि अगर मुझे जैसे ओल्ड लेडी है, छोटे बच्चे से लेकर ओल्ड लेडी, हर कोई आर्टिस्ट मॉड्यूलेशन नहीं कर सकता है, बट हमें कैसे उस कैरेक्टर के स्टाइल को पकड़ना है, उसके टोन को पकड़ना है, उसकी पिच को पकड़ना है और कैसे फ्रेम में बिठाना है, ये सब चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको लर्न करना चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। हमारे समय पर इंस्टीट्यूट नहीं हुआ करते थे, पर क्योंकि अब तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट है तो आप सीख कर ही कदम आगे बढ़ाएं। मेरा ऐसा आपको एक सजेशन। आप अपने जो फैंस लाइक मी तो आप ऐसा कौन सा मैसेज देना चाहते हैं हम लोग को ताकि हम लोग और मोटिवेट हो हम लोग के बाकी के काम? ये देखो तुम जो भी कर रही हो ना बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे से सवाल पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जो फील्ड आप चूज कर रहे हो बस उसी पाथ पे चलते रहना, डगमगाना मत। मेरा ये कहना है आपके लिए, यही सजेशन है। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हो, बहुत क्यूट हो और लगे रहो एक ही बात जो आपने जो एम चूज किया है उस पर मेहनत करते रहो, कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिलेगी। आपकी कोई ऐसा मतलब ड्यूरिंग प्रैक्टिस की स्टार्टिंग में भी कोई कुछ तकलीफ हुई है या फिर? तकलीफें तो बहुत हुई हैं, मैंने डांट बहुत खाई है अपने डायरेक्टर से, पर पेशेंस रखा, बुरा नहीं मानी, क्योंकि जब आपके बड़े मतलब मेरे डायरेक्टर्स जो थे वो ज्ञानी हैं और मैं ज़ीरो से शुरुआत कर रही हूँ तो गलती तो होगी, बट ऑब्वियस है। पर कई लोग होते हैं ना डरते हैं कि नहीं मुझसे नहीं होगा, वो हार नहीं मानना लाइफ में। आप कोशिश कीजिए, शुरू में हो सकता है आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाए, और मुझे भी करनी पड़ती थी। मुझे नहीं पता होता था कि कैसे करना है, मैं काफ़ी टाइम ले लेती थी और मतलब रीटेक्स भी बहुत होते थे, फंबल भी बहुत होता था, डर भी बहुत लगता था कि मैं कैसे बोल रही हूँ, मतलब मेरी जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो उसमें वो डर भी आता था।
तो वो प्रैक्टिस से करते करते घर में बहुत प्रैक्टिस करी, रीडिंग बहुत करी, प्रोनाउंसिएशन हिंदी में करती हूँ ज़्यादा, मैं हिंदी ही मेरी है मेन लैंग्वेज। सो हिंदी की भी मैंने बहुत प्रैक्टिस की कि मैं गड़बड़ ना करूँ, रीडिंग करते हुए फंबल ना हो, उन सब बातों का ध्यान रखा। कहाँ एक्सप्रेशंस, फिर मिरर में देख के एक्सप्रेशंस की प्रैक्टिस करती थी। गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा दिखाई देना चाहिए आपकी आवाज़ में, क्योंकि हम दिख तो रहेंगे, हमारी सिर्फ आवाज़ आ रही है, एक्सप्रेशन तो फेस वाले तो दिख नहीं रहे। तो रोना, हंसना, गुस्सा सब आपके आवाज़ में आ रहा है, तो वो उसकी प्रैक्टिस थी काफ़ी। हमने हमारे जितने भाव हैं उनको प्रैक्टिस किया, काफ़ी मेहनत की है, और आज 18 सालों के बाद आप लोगों का प्यार मिल गया। थैंक यू सो मच। एंड लास्टली आप बहुत अच्छे हो। मेरा आपसे सच में मिलना था, एंड आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू, एंड थैंक यू सो मच मेरा Thank you. इंटरव्यू का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग सीखते हो, मेरा बेटा भी आप ही की उम्र का है, तो आपके तो ये सब अभी अच्छा है, ग्रोथ होनी है ना आपकी, तो सब आपको ये करेंगे। आप बस एक एम पकड़ के आप करेंगे ना, जब आप खुद के लिए मेहनत, तो सब आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा करें, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। Good, good, good. थैंक यू।